अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल क्लास होगी ऑलमोस्ट, और थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। इसमें आपने पूरा एंड तक इसलिए देखना है कि इसमें कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशंस हैं MT5 के जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं उनको उसमें करने में भी मतलब मुश्किलात पेश आ रही होती है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, सेपरेटर्स कैसे लगाने हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होती है। ठीक है। और ये ऊपर जो छोटे मोटे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ये क्रॉस हेयर है और ये सारी चीज़ें ना किस तरह चार्ट को मिनिमाइज, जूम इन, जूम आउट, कैंडल स्टिक क्या है, बार चार्ट देखना हो तो कैसे देखना है। ठीक है। टाइम फ्रेम्स क्या होती हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड होता है। ठीक है। और ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बताए थे कि हम इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, जिसमें ट्रेंड लाइन, फिब लेवल, ये हमारी वेबसाइट talk2charts.com। ठीक है। यहीं पर हम हमारा राब्ता भी यहाँ से हो सकता है। आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो सारी चीज़ें डिटेल सारी यहाँ पर मौजूद है। हमारा बैकग्राउंड, हमारा बायोडाटा, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। ठीक है। RSI 14 बॉलिंजर बैंड्स, हिकानाशी। अच्छा, ये डॉक्टर को आपने देखा है वो स्लिप पे कैसी राइटिंग लिख के देते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही होती, राइट। जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो इजीली हमें दवाइयाँ निकाल के देता है मेडिकल स्टोर वाला। तो ये बेसिकली जर्गन्स होते हैं। ठीक है, जर्गन्स हैं। हो सकता है आप जब न्यू हो बिल्कुल बोलें यार ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। ये जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी का अंदाज़ा होगा कि यार ये सिर्फ मेजरमेंट है। और यकीन करें, इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे लैगिंग होते हैं तकरीबन। ठीक है, 90% इंडिकेटर्स जो हैं लैगिंग होते हैं, यानी कि चीज़ें पहले हो जाती है, बाद में वो बता रहे होते हैं ये होगा या ये होना चाहिए, ये अजम्पशंस हैं। ठीक है। कुछ कुछ हैं जो सेमी एडवांस भी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फिब है, तो इसमें कुछ लेवल्स निकल आते हैं जहाँ पर मार्केट बाद में आती है, लेकिन उमूमन जो दूसरे होते हैं वो होने के बाद चीज़ों का डायरेक्शन आपको आइडिया दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जब चार्ट ये आपके पास MT5 खुलता है तो इस तरह का कुछ अजीब सा चार्ट जो हर किसी को सूट नहीं करता। ठीक है, तो लेफ्ट पे देखें, जब भी ये आपके सिंबल्स हैं, सबसे पहले तो सिंबल भी नहीं नज़र आ रहे होते लोगों को। ठीक है, तो सिंबल से स्टार्ट करते हैं। देखें, ये तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। अगर आपने कोई नया सिंबल ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जो भी कोड है आपका, ठीक है, जैसे कि GBP पाउंड है तो GBP लिखेंगे, आगे क्रॉस करेंसी जो भी इसका पैर USD लिखेंगे तो देखें ये नीचे आ जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये लिख के आपने इंटर करना है सिंपल। देखें ये ऐड हो गया, यहाँ पर आ गया, राइट। तो सिंबल इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और आपके पास जब इनमें से नया चार्ट आपको खोलना हो, जैसे कि मुझे गोल्ड का एक और चार्ट खोलना है क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इसका डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं है, तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखें गोल्ड कहाँ पर है। ठीक है, गोल्ड पे आप क्लिक करेंगे, ये रहा, राइट क्लिक करेंगे, सिंपल आप करेंगे चार्ट विंडो। क्या करेंगे? चार्ट विंडो। ये देखें नई चार्ट खुल गई, इधर आपको चार्ट मिल गया सर। अब आप चाहते हैं यार ये ग्रे लाइंस क्यों आ रही हैं, बैकग्राउंड क्यों इसका ब्लैक है, ये कैंडल्स कैसे समझ आएंगी इस तरह से, राइट। तो सिंपल आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये नीचे देखें प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें कलर थीम आ रहा है इसके ऊपर, राइट। अब इसमें जो ग्रिड है ना, ये जो स्क्वायर स्क्वायर आ रही है, इसको आप कर देंगे नन, राइट। और ये ग्रीन ऑन ब्लैक की जगह आप इसको कलर ऑन वाइट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, मुझे पर्सनली ब्लैक एंड वाइट पसंद है तो मैं ब्लैक एंड वाइट ही करूँगा इसको, राइट। ये देखें इस तरह से। तो ये आपका कलर थीम सेट हो गया, आप इसको ओके करेंगे। ये देखें ग्रिड स्टिल इस पे आ रही है। एक सेकेंड, इसको जो है प्रॉपर्टीज़, ये है ग्रिड। ठीक है, इसको हम करेंगे नन, ओके। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपको बिल्कुल नेकेड एक चार्ट नज़र आता है। अब देखें मैं जितना भी माउस का ये रोल ओवर घुमा रहा हूँ, मार्केट वहीं आके खड़ी हो जाती है। तो ये देखें दो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो करंट प्राइजेज है उस तरफ मार्केट को ले जाए, और साथ साथ आप इसको भी टिक कर दें। ठीक है, जब इसको टिक कर देंगे तो आप इसको रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पेस बन जाएगा, आखिरी कैंडल आपको खुल के नज़र आएगी यहाँ पर, राइट। अगर आप इसको बंद कर देते हैं लेफ्ट वाले को, देन क्या होगा कि आप अपनी मर्जी से मार्केट को आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो लोग इसमें भी कभी कभी स्टक हो जाते हैं, राइट। अच्छा, ये देखें जो सीधे हाथ पे प्राइजेस नज़र आ रहे हैं, इस पर माउस का बटन क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे, क्लिक करते हुए तो ये देखें मार्केट जो है इसको आप स्क्वीज़ भी कर सकते हैं जितना चाहें, और जितनी मैक्सिमम इसकी लिमिट है इसको आप
ऊपर की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ यार, ये क्यूरीज भी मेरे पास आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो एक स्ट्रेटजी में सेपरेटर लगाना बताया था वो भी बहुत सिंपल है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है, शो में जाएंगे। शो में जाएंगे तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है शो पीरियड सेपरेटर्स, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो अगर आपकी H1 खुली है तो डेली बेसिस पे ले लेगा। ये देखें, ये हर दिन की 23 कैंडल इसमें होती है और एक के ऊपर लगा हुआ होता है, 24 होती है टोटल एक दिन की, राइट। तो ये सेपरेटर इस तरह से आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है छोटी मोटी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये क्रॉस हेयर है, ठीक है, ये क्रॉस नज़र आता है। मार्केट को यूँ रखते हैं तो साइड पे आपको इसके प्राइजेस नज़र आते हैं, देख सकते हैं ब्लैक कलर में, ठीक है। और मार्केट को इस तरह से, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगानी, ऐसे ही बस नॉर्मल तरीके से एनालिसिस करना है रख के कि भाई हाँ ये हुआ था यहाँ पर, देखें जैसे कि ये लेवल पे मैंने रखा है, देखें यहाँ पर ये मार्केट रिजेक्शन नज़र आई यहाँ पर, ये देख रहे हैं। तो ये क्रॉस हेयर है, राइट। अच्छा, इसके बाद वर्टिकल लाइन आपने किसी कैंडल पे लगानी है तो ये वर्टिकल लाइन है, कहीं पर भी ड्रॉप कर दें, देखें आ गई। इसको आप मूव भी कर सकते हो इस रेड स्पॉट के ज़रिए जहां आपको रखना है। और आपको इसको लॉक करना है तो आप इसको डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। और डबल क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये उड़ भी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देख सकते हैं लेवल्स मार्क करने के लिए बेसिकली हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। MT5 में लेवल्स इसी तरह परफेक्टली मार्क होते हैं, लेकिन रेंज उसूलन मार्क करनी चाहिए क्योंकि मार्केट को कुछ बफर भी चाहिए होता है। तो ट्रेडिंग व्यू में जब आप देखते हैं तो वहाँ रेंज भी आप मार्क कर सकते हैं और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके आपको दे देते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी चाहे आप लगाएं, जैसे AVG फ्लोरिंग में हमने यूज़ की थी तो बच्चों को ये भी सवाल था सर ये कहाँ से लाएं भाई, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, लॉक हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगी। फिर आपको अगर इसको हटाना है तो डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। ये बेसिक ऑपरेशन इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग सीखें इसको, जिसको नहीं आता वो सीखें। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट सेट करना है, ठीक है। ये चैनल की लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जैसे कि ये डायगोनल लाइन होती है, ठीक है, इसको ड्रॉ करना होता है, देखें इस तरह से, राइट, इस तरह से। तो हमारा टॉपिक भी यहीं से स्टार्ट होगा, ट्रेंड लाइन से बेसिकली। ये मैं बेसिक ऑपरेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको ईजी लगे। कोई टेक्स्ट ऐड करना है आपको, कोई अगर क्यूरी लिखनी है यहाँ पर अपनी, तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन में देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल तो ये talk2charts.com हमारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी कमेंट्री भी लिख सकते हैं पूरी, ठीक है, कि बाय एट दिस लेवल। अब ये यहाँ लिखा हुआ रह गया, ठीक है। किसी भी चार्ट पे जो आप एनालाइज करके रखे हुए हैं, आपने कोई प्लानिंग की हुई है, यहाँ लिख इसको छोड़ दें, ठीक है। तो जब भी आप इस चार्ट पर आएंगे, यहाँ लेवल लिखा हुआ होगा, लेट्स सी कोई भी लेवल आप लिखते हैं 4230 या 4250, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ बाइंग देखनी, तो लिखा हुआ होगा तो डायरेक्ट आप इस लेवल को देखेंगे, क्रॉस है ले जाएंगे और अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी ड्राई होती हैं चीज़ें लेकिन इट्स ओके, ये आना चाहिए आप लोगों को, राइट। अच्छा, ये शेप्स वगैरह हैं, कोई शेप आपको डालना हो कि भाई यहाँ से एरो डाउन है, यहाँ से सेल है, ये देखें। तो अगर आपको इस तरह का एरो बनाना है तो ये इस तरह से एरो भी बन जाता है, ये देखें, ठीक है। और ये एक्सटेंड भी हो जाती है, चीज़ें मूव भी हो जाती है, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है ये टाइम फ्रेम होते हैं, ये अक्सर लोगों के पास नज़र नहीं आ रहे होते चार्ट पे, तो कोई मसला नहीं है, आप व्यू में जाते हैं, ठीक है। व्यू में जाके जितना भी कुछ नज़र आ रहा है उसमें से एक ऑफ एक ऑन करेंगे चीज़ें, क्योंकि जगह कम होती है यहाँ पर, टूल ज़्यादा होते हैं तो टाइम फ्रेम किसी को नज़र नहीं आ रहे होते हैं, राइट। तो टाइम फ्रेम को आप टूल्स के अंदर व्यू आप क्या देखना चाहते हैं ये बता रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऊपर में से 2-3 चीज़ें आप ऑन एंड ऑफ करेंगे तो ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। वैसे मेरे पास उधर क्लियरली नज़र आ रही है। स्क्रीन का भी होता है कभी कभी मसला, रेजोल्यूशन अगर आपकी पूरी नहीं है, HD नहीं है, तो कभी कभार ये नज़र नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, मोबाइल के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ऑपरेशंस, स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और मेरा ये पर्सनली मशवरा है कि आप लोगों ने जब भी एनालिसिस करने वो आप स्क्रीन पे करें, और कोई हाई फाई शाई फाई स्क्रीन की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल कोई सा भी सिस्टम कोई से भी कंप्यूटर पे काम करता है और इसको इतनी ज़्यादा रैम और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से। इसमें और भी मज़ीद कोई चीज़ें आएंगी, मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। वैसे बेसिक ऑपरेशंस ये हैं, ठीक है। न्यू ऑर्डर खोलना है तो न्यू ऑर्डर आपका यहाँ पर देखें, न्यू ऑर्डर आप क्लिक करते हैं तो ये न्यू ऑर्डर आपका आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से क्लिक कर लें या फिर F9 दबा लें, और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में किस तरह से इसमें चीज़ें पुट करनी है। और ये लेफ़्ट पे जो होता है टिक चार्ट कहलाता है ये, ठीक है। मिनी सेकंड के ऊपर जो है ना ये चल रही होती है, हर टिक के ऊपर वॉल्यूम आ रहा होता है,
और 1 मिनट में पता नहीं कितनी मरतबा ये मूव हो रही होती है, ठीक है। तो इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने की, वो एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं जनाब, जो टॉपिक्स हमने थ्योरी जिसकी की थी उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं किस तरह से और क्यों काम करना है, ठीक है। तो पहले तो ये हमारा कांटेक्ट आप यहीं से कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर जाएंगे। बेसिक फ्री यूट्यूब चैनल का पूरा कोर्स अवेलेबल है, वो पूरा आपने कंप्लीट करना है। और यकीन करें बेसिक में भी इतनी चीज़ें हैं जो लोग पेड में भी नहीं सिखा रहे होते हैं, और इसी में से 3-4 स्ट्रेटजीज भी आपको नज़र आ जाएंगी। तो खुदारा स्टार्ट मत हो जाइएगा ट्रेडिंग करना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कि इस तरह से अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जो है ना, इससे शुरू करते हैं, बताते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसको ड्रॉ करने का एक्चुअल तरीका क्या है और इससे हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। नीचे देखें डिफरेंट चार्ट्स हैं, एक ही चार्ट को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका एक चार्ट 10 दफ़ा भी यहाँ खुला हुआ है कोई इशू नहीं है, स्क्रीन चेंज होती रहती है अलबत्ता। तो इस तरह से नेकेड चार्ट आपके पास है, ठीक है। ये गोल्ड है, H1 है, देखें H1 यानी कि आवर्ली टाइम फ्रेम है। इसको आप डेली पे भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप वीकली पे भी जा सकते हैं, ठीक है। वीकली पे जाएंगे तो थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, माउस को थोड़ा सा उसका रोल ओवर इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा। अदरवाइज आप एरो की से भी कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट एरो की, ये राइट एरो की, राइट। और जिस जिस तरह चीज़ें शॉर्टकट मुझे नज़र आएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा देखेंगे स्क्रीन बहुत ज़्यादा जूम आउट हुई हुई है, जूम इन हुई हुई है सॉरी। इसको जूम आउट करने के लिए आपने माइनस का निशान दबाना है, तो ये छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। आपके कीबोर्ड पे माइनस का निशान होता है, और प्लस का निशान दबाएंगे तो ये बड़ी होती चली जाएगी। देखिए ये शॉर्टकट्स हैं, ये आप याद रख लीजिएगा, तो ऑपरेशंस के दौरान आपको ईजी रहता है MT5 को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा H1 के अंदर हम यहाँ आते हैं। अच्छा नीचे ये वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं होता वॉल्यूम, जिस ब्रोकर के साथ आप हैं बस उसका वॉल्यूम होगा वही यहाँ शो होगा, राइट। तो जितना भी बड़ा ब्रोकर होगा, जैसे ओंडा है, पेपर स्टोन है, बहुत सारे दूसरे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो जो जो उनके बास्केट के अंदर, उनके नेटवर्क के अंदर जो डेटा होगा वो आपको शो हो रहा होता है, राइट। अब ये डेमो अकाउंट है MT5 का, और ये जो है स्क्रीन इस वक्त थोड़ी सी झूले खा रही है क्योंकि मैंने इसको वीकली मंथली पे ले गया था तो डेटा अपडेट कर रहा है। अच्छा ये देखें नीचे जो आपकी स्पीड होती है उसको भी देखना होता है, ठीक है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिले होती है, देखें 116 मिली सेकेंड के ऊपर आपका रिस्पॉन्स है इस वक्त, ठीक है। यानी कि जब आप एक क्लिक करते हैं 116 मिली सेकेंड्स लगते हैं आपकी यहाँ के किसी भी चीज़ को, ऑपरेशंस को वाया नेटवर्क आपके ब्रोकर के नेटवर्क पे पहुँचने में, ठीक है। तो जब हम अच्छा वाला VPS वगैरह यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल 10 के अंदर आया था, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। ये देखें नीचे सिग्नल का निशान आ रहा होता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें नज़र आ रहा होता है। तो जहाँ सबसे कम MS हो वो आपने सेलेक्ट करना होता है, बल्कि ये ऑटो वही सेलेक्ट करता है। अब देखें 116 पर है तो ये 116 पर इसने दिया हुआ है। जबकि हम VPS लेते हैं तो देखें इसकी स्पीड कितनी तेज़ है। तो बेसिकली ये जब एल्गोरिदम वगैरह लगाते हैं हम एक्सपर्ट एडवाइज़र, उसके लिए ये हमारे पास स्पीड VPS की कम से कम इधर शो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें मार्केट के रेट सेम सेम मिले, क्योंकि मिनी सेकंड में मार्केट चेंज हो रही होती है, राइट। मैंने टिक चार्ट आपको दिखाया था। अच्छा जनाब, स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर एंड का निशान होता है, उसको दबाएंगे तो मार्केट बिल्कुल एंड में आ जाएगी, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये करते करते बंदों को सालों लग जाते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही इस कोर्स में एज अ गिफ्ट बता रहा हूँ, इसको आप सीख लें, ठीक हो गया। जो जो आते जाएंगे मैं इंशाल्लाह बताता जाऊँगा जो मेरी नॉलेज में है, जो हम यूजुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा ट्रेंड लाइन पे आते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन की जो फंक्शन है वो ये है कि देखें ट्रेंड लाइन मुंह से ही बता रही है, अपने वर्ड से ही बता रही है कि मैं ट्रेंड जो है उसके उससे रिलेटेड मैं कुछ बताऊंगी, मैं ऐसी लाइन हूँ कि ट्रेंड से रिलेटेड कुछ बताऊंगी, राइट। तो ट्रेंड लाइन से हम 2-3 फ़ायदे उठा सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको ट्रेंड पता करना है किसी भी चार्ट का, ठीक है। लेट्स सी हम डेली चार्ट में जाते हैं। उमूमन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज़ होता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम इज़ द मदर ऑफ ऑल कैंडलस्टिक चार्ट्स। ऑल से मतलब टाइम फ्रेम वाइज। तो दुनिया के बड़े बड़े जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहला काम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपने यहाँ से सेलेक्ट की, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, और लेफ्ट से राइट की तरफ मार्केट को देखते हैं कहाँ जा रही है चीज़। तो हम कोशिश करते हैं, कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। देखें जैसे कि ये लास्ट इसका यहाँ पर लो है इस प्रिवेलिंग एरिया का, ठीक है। हम यहाँ से करंट ट्रेंड
पता करने की कोशिश करते हैं, इसको हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से, राइट। तो हमें क्या पता चल रहा है, जब मार्केट इस लाइन के ऊपर है यानी कि ट्रेंड अप है, और अगर मार्केट जब इस लाइन से नीचे है यानी कि ट्रेंड डाउन है, राइट। तो ये इसकी सिंपल एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। अब इसकी वैलिडिटी सुन ले गौर से, इसकी वैलिडिटी और इसको ड्रॉ करने का तरीका, ठीक है। ये उमूमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही होती हैं, ठीक है। होता ये है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अक्सर बेशतर दुनिया के काफ़ी सारे ट्रेडर ट्रेड कर रहे होते हैं, वो ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और वाकई मार्केट एग्जैक्टली वहाँ आके रिटर्न होती है। देखें, देख रहे हैं। अब इसका एक रूल है, ठीक है। रूल ये है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर हमेशा 3 टचेस होने चाहिए तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन कहलाएगी। कितनी? 3 टचेस होने चाहिए लाजमी, ठीक है। एक तो ये ऑलरेडी है, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 कंफर्मेशन हो गई। चौथे पे आप माइंड बनाते कि यहाँ अब मैंने एंट्री प्लान करनी है। बात समझ आ रही है? देखिए, पूरी नहीं टच हुई, लेकिन करीब करीब से इसने मार्केट ने इसको पिक कर लिया, और देखिए उसके बाद मार्केट इसके करीब ही नहीं आई, राइट। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आपने 3 टचेस इसमें लाजमी होने चाहिए, और मैंने आपको बता दिया यहाँ से ये ड्रॉ होती है, और ये पॉइंट्स को जब आप क्लिक करते हैं ऊपर नीचे दबा के रखेंगे माउस के बटन को, तो ये ऊपर नीचे मूव हो जाएगी। जहाँ आपने रोकना है वहाँ इसको डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये लॉक हो जाएगी, राइट। अब देखें, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन बनाने की इसके साथ, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है, समहाउ। अच्छा, कभी भी आपको बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं मिलती, कभी कभी बहुत परफेक्ट मिल जाती है, ठीक है। अब मैं इसको ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखें ये मार्केट इससे बाहर आ गई है, ठीक है। ये इससे बाहर आ गई है, ये इतना कुछ इससे बाहर आ गया। तो इनिशियली जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इनवैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। H1 में कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, लेकिन बहरहाल ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेडिंग की जा सकती है। ये बहुत एक सॉलिड इंडिकेटर आप कह सकते हैं, ये देखें, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने बताई, इसके ऊपर मार्केट है यानी मार्केट बुलिश है, और अगर इसके नीचे तो मार्केट डाउनवर्ड्स है। प्रिवेलिंग ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहे हैं, करीब में पिछले 2-3 महीनों का डेटा सिर्फ देख रहे हैं। उमूमन बड़े डेटा पे भी इसको देखा जाता है, ठीक है। ओवरऑल बड़ा ट्रेंड आपने देखना है, माइनस का निशान दबाएंगे स्क्रीन पे, ये देखें ये बड़ी आपके पास आ गई, राइट। अब ये मैंने इतना सही एरिया मार्क किया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बड़े लेवल पे ट्रेंड मार्क करने की हम कोशिश कर सकते हैं, जो कि यहाँ से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, नई ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, ये देखें, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड आपको फॉरन क्लिक पे पता करना है, तो आप अब देखें ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ से यूँ इस तरह बनेगी। अगर मैं टचेस का रूल निकालूँ तो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, तो मैं आपको छोटी टाइम फ्रेम में बताऊँगा। ये देखें इस तरह से आपको पहली नज़र में ये आइडिया हो जाता है कि यार मार्केट अप है, ठीक है। ये देखें मार्केट इसके ऊपर है, राइट। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। अब रूल अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ पर बनेगी नहीं, यहाँ रहेगी, ठीक है। ये देखें इन टचेस को, अगर ये आखिरी के 2 हैं तो यहाँ बननी चाहिए उमूमन, राइट। अगर मैं इस टच को लेता हूँ सेकंड वाले को यहाँ पर, तो फिर ये इनवैलिड हो रही है, मामला सारा बाहर चला गया। तो कोशिश करें कि जहाँ से आपको सूटेबल लग रही है वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो वैलिड ट्रेंड लाइन बन गई है, 1 टच, 2 टच, 3 टच। अब ये टचेस का मतलब ये है कि ये एक वैलिड है, पूरी दुनिया इसको इसी तरह देख रही है कि ये एक ट्रेंड लाइन वैलिड है। तो देखें फिर आगे क्या हुआ है, यहाँ देखें आप एंटर हो सकते थे, यहाँ एंटर हो सकते थे, इसके ब्रेकआउट पे एंटर हो सकते थे, यहाँ फॉल्स ब्रेक पे एंटर हो सकते थे। देखें फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ एंटर हो सकते थे। ये बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से पिक नहीं की है, मैंने यहाँ से पिक की है, राइट। अब ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक टूल है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, और हो भी जाए तो मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें मैं सारी चीज़ें वो कवर करा दूँ आपको, ठीक है। मैंने भगाया नहीं है, देखें मैं डिटेल में आपको इन डेप्थ इसकी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका काम डेली का। अच्छा, H1 में भी आप ट्रेंड लाइन बड़ी आसानी से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब H1 में आप थोड़ा सा बड़ा इसको कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आपने पिक की, ठीक है, जो बिल्कुल ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर आपको लो नज़र आ रहा होता है, वहाँ से आप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। देखें ये देखें, ठीक है, ये वाओ ज़बरदस्त, देख रहे हैं, ब्यूटीफुल। इस लाइन के ऊपर जो भी कुछ होगा वो वैलिड होगा, अगर आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड है तो, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये देखें 1 टच, 2 टच,
3 टच और मार्केट अब यहाँ पर चल रही है। इसके नीचे आ जाती तो बेसिकली इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन भी कहते हैं, राइट। तो 3 टचेस आपने लाजमी करने हैं ट्रेंड लाइन को लेकर के। कहीं से भी आप लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं अगर आपको ऊपर से ट्रेड लेनी है, लेट्स सी यहाँ से, ठीक है। ये देखें, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मार्क किया आपने कि मार्केट नीचे 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 ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। मार्केट दोबारा से इसके अंडर आ गई और इसको फॉल्स ब्रेक करते हुए ये देखें इस तरह से लोग एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। ये एरिया मार्क किया, ये ब्रेकआउट हुआ, देन वेट, मार्केट दोबारा से नीचे आई है, ये प्रॉपर्ली फॉल्स ब्रेक इसने किया ट्रेंड लाइन को और दोबारा मार्केट ऊपर गई है। और फिर देखें यहाँ पर इस तरह से सिग्नल क्रिएट होते हैं जो आपको ऑब्जर्व करने होते हैं। हर कैंडल सिग्नल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है ट्रेंड लाइन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिबोनाची लेवल, ठीक है। फिबोनाची लेवल का बैकग्राउंड भी बता दूं। फिबोनाची कोई एक मशीनी चीज़ का नाम नहीं है, बंदे का नाम है, ठीक है। फिबोनाची जो था एक फिलोसोफर था, उसने आइडिया ये किया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक रेशो से बनाई है, ठीक है। तो वो कहता है कि हर चीज़, जैसे कि इंसान की आँखें और होंठ के बीच में जो गैप है वो एक रेशो है, तो हर इंसान का रेशो सेम होता है। हथेली और आपकी कोनी है, इसको आपस में एक रेशो बनाए तो हर इंसान का एक रेशो सेम होता है, ठीक है। ज़मीन और आसमान और दूसरे सैयारे हैं, उनका एक रेशो है डिस्टेंस का, तो हर चीज़ अपने रेशो के हिसाब से होती है। तो ये इसने खूब उसने रिसर्च की, फिर उसने इसको ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई किया, ठीक है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का मतलब ये है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती है, ठीक है। थोड़ी सी जाएगी, फिर रुकेगी, थोड़ी सी नीचे आती है, जिसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। जो लोगों ने यहाँ बाय किया हो, यहाँ एग्जिट होते हैं, यहाँ प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। एग्जिट होते हैं डे ट्रेडर। तो जब मार्केट, यहाँ बंदा जिसने बाय किया है वो यहाँ सेल करेगा तो यकीनन तौर पे मार्केट नीचे आएगी, राइट, क्योंकि मार्केट चलती है वॉल्यूम पे। तो जिस जिस तरह वॉल्यूम आ रहा होता है उस तरह मार्केट मूव कर रही होती है। तो ज़्यादा बाइंग आती तो मार्केट ऊपर जाती है, ज़्यादा सेलिंग आती तो मार्केट नीचे आती है। तो रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। कभी भी मार्केट जब ऊपर जाती है, पुल बैक जिसको कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो स्विंग ट्रेडिंग क्या बेसिकली होती है कि हम स्विंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको रूल एक बताया हुआ है, नेवर बाय एट टॉप, नेवर सेल एट बॉटम। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी स्विंग के हाई पे आपने बाय नहीं करनी और स्विंग के लो पे सेल नहीं करनी। हम क्या करते हैं, जैसे कि उमूमन जो आइडियल पोजीशन होती है, लेट्स सी अप ट्रेंड है गोल्ड का, तो हम बाइंग पोजीशन ढूंढ रहे होते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट हमने सुबह खोली यहाँ खड़ी हुई है, तो हम पुल बैक का वेट करते हैं कि नहीं यार ये बहुत ऊपर है, मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस होगी। जब रिट्रेस होगी वहाँ कोई सिग्नल मिलेगा तो हम अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल्स मार्क करने होते हैं, कितनी नीचे आएगी तो उसके कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। फिबोनाची के कुछ लेवल्स हैं, वो हम मार्क करके पहले से बैठते हैं, ठीक है। और मार्केट वहाँ पर आती है और वहाँ पर कोई हमें प्रिसाइज किस्म का कोई सिग्नल मिलता है और फिर हम एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कोशिश करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके और इसको यूज़ भी करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो मार्केट की आखिरी मूव होती है, ठीक है, मार्केट की आखिरी मूव यानी आखिरी लेग, आखिरी स्विंग पॉइंट जो होता है, बेसिकली उसको डे ट्रेडर मार्क कर रहे होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं वो फुल स्केप मार्क कर रहे होते हैं, नीचे से ऊपर लास्ट जो उसकी मूव होती है, और उमूमन वो डेली में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में करके दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि वन मूवमेंट होती क्या है बेसिकली, ठीक है। अब देखें, ये यहाँ से लेके ये पूरी एक मूव हुई है, राइट। ये देखें, ये पूरा लैग है, यहाँ से लेके ये पूरा मूव है, ठीक है। तो इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब मार्केट यहाँ होगी तब आपको आइडिया नहीं होगा, राइट। जब मार्केट यहाँ आई है, देखें यहाँ आई है, यानी कि इसने अपना ब्रेकआउट किया है, फॉल्स ब्रेक भी किया है यहाँ से, और यहाँ आके खड़ी है मार्केट। तो हम इतने नीचे मार्केट में सेल नहीं करेंगे, हम वैल्यू एरिया पे सेल करेंगे। वैल्यू एरिया से मुराद ये है कि मार्केट को एक ऑप्टिमल प्राइस पे आना चाहिए रिट्रेसमेंट के बाद, देन हम वहाँ एंटर होंगे, तो हमें अच्छा एसएल और अच्छा टीपी मिलता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ मार्क करना है एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ये रहा, देखें, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे गई है, अगर हम सेलिंग ढूंढ रहे हैं तो हम इसको ऊपर से नीचे की जानिब ड्रॉ करेंगे, राइट। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखें, ये है। अच्छा, इसका कलर येलो है, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको ब्लैक पहले करता हूं ताकि आपको इजीली इसके लेवल नजर आए। ब्लैक ब्लू भी कर सकते हैं, ये भी नज़र आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब सीन ये है कि आगे की लाइनें तो मैंने एक्सटेंड कर दी हैं, बेसिकली हमने ये मेजर किया है, ठीक है। तो यकीनन हमें आगे प्राइस भी, इसके रेशो भी तो पता चलने चाहिए ना।
तो जो दुनिया में गोल्डन रेशोस कहलाते हैं कि इतना रिट्रेसमेंट होती है मार्केट, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्डन रेशो है वो 61.8 है। ये अपने पास लिख भी लें, सीख भी लें। अच्छा, उसके बाद 50% का लेवल है। ये बहुत कॉमन है कि भाई आपने 50% रिट्रेसमेंट, 50% एंट्री टेक्निक, ये आपने नाम सुने होंगे। तो 50% यानी कि मार्केट जितना नीचे आती है इस पर्टिकुलर मूव के अंदर 50% तक वापस इसने ऊपर आना है, और यहाँ फिर हमको ये सिग्नल ढूंढते हैं 50% या 61.8 पे। प्रिसाइज सिग्नल, राइट। रिजेक्शन, रिजेक्शन, देखिए मार्केट गई, रिजेक्ट कर दिया, मार्केट गई, रिजेक्ट कर दिया, मार्केट गई, रिजेक्ट कर दिया। देखें कितनी ऑप्टिमल आपको इधर सिग्नल मिल रहा है। और सीन सिंपल सा होता है भाई, जब आप सही होते हैं, ये सारी अजम्पशंस हैं, जब आप सही होते हैं आपको रिवॉर्ड मिलता है, जब आप गलत होते हैं तो आपको उसकी फीस देनी पड़ती है। यानी कि आप एसएल और टीपी दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं और ट्रेडिंग इसी तरह चलती है, ठीक है। ऑल अजम्पशन बेस होता है। तो अब ये ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जब आप सेलिंग ढूंढ रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लेग मार्क करेंगे, और अगर आपको बाइंग नज़र आ रही है या बाइंग लेग बना है तो आप बाइंग के हिसाब से ढूंढते हैं, राइट। तो अब इनिशियली ये लेवल पे मार्केट फॉल्स ब्रेक करके नीचे आई है, तो मैं पर्सनली इसको यहाँ से सेल ही ढूंढता, जो कि मैंने मार्क करके आपको दिखाया, ठीक है। फिर ये रिट्रेसमेंट लेवल पे हम अपनी आंखें फोकस करके बैठते हैं कि यहाँ कोई हमें एंट्री मिल जाए। तो कभी कभार 15 मिनट या 1 आवर में एग्जैक्टली आपको नहीं मिल रहा होता रिजेक्शन, तो आप छोटी टाइम फ्रेम में भी जाके इसी लेवल को देख सकते हैं, ठीक है। जब छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको बड़ी पिक्चर नज़र आएगी, थोड़ा जूम इन हो जाएगा। ये देखें इनगल्फिंग नज़र आई आपको 61.8 पे, फिर यहाँ अगेन इनगल्फिंग नज़र आई, देख रहे हैं। तो इस तरह से एंट्री प्लान होती है। और फिप के अंदर एंट्री, ये बिल्कुल आखिरी घंटे हैं, कुछ गैप से भी मार्केट ये खुली है, छुट्टियां भी चल रही थी, ठीक है। लेकिन फिप के अंदर जब एंट्री आती है और अगर वो एक्यूरेट है आपके हिसाब से और प्रॉपर आपको एंट्री मिल गई, तो उसके बाद मूवमेंट बड़ी जल्दी से आती है, ठीक है। और टीपी वगैरह नेक्स्ट लेवल पर आप रख सकते हैं, या फिर जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट का थ्रेशोल्ड है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फेयर इनफ, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया। तो ये एक लैग है, ठीक है। अच्छा, इसी को सिंपल डिलीट का बटन दबाना है आपने, ये सब हट जाता है, ठीक है। दोबारा एक फिब उठाते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक ये लैग ये भी मार्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्किंग पॉइंट क्या होगा, लेवल टू लेवल, यानी कि देखें ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लेवल है, ठीक है। इसकी आपने टिप देखनी है, ये देखें। अरे भाई क्या हो रहा है, आपको नाराज़ हो गए, ये देखें, ठीक है। ये वाली बेसिकली कैंडल है, ये वाली, राइट। ये लैग है इसका, यहाँ से मार्केट ने पूरा मूव दिया, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। अब क्या मार्केट यहाँ खड़ी है, अब आप सेलिंग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, प्राइस रिजेक्शन ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, हम कभी भी यहाँ सेल नहीं करेंगे। जो एमेच्योर नया बंदा होगा वो उस कैंडल को देख के घुस जाएगा अंदर, भाई चलो ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, जैसे ही लोग सेल करेंगे मार्केट ऊपर। तो ये वही एरिया है जहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि यार हम बाय करते हैं तो सेल हो जाती है, सेल करते हैं तो बाय हो जाती है। तो ये सिलसिला पीछे ये मैकेनिज्म चल रहा होता है, राइट। अच्छा, अब देखें इसके अंदर हमने अगर प्लान किया था कि भाई मार्केट 50 पे आएगी तो हम सेल करेंगे, हमें कोई एज सच कंफर्मेशन सिग्नल नहीं मिला, बल्कि यहाँ से हमें ऊपर की तरफ मार्केट नज़र आ रही है। अब देखें इनिशियली 61.8 पे हमें मार्केट ऊपर की तरफ नज़र आ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तो मिल गया एक सिग्नल, देखें यहाँ तो एक हो गया काम, ये तो पूरा पूरा काम हो गया। देखें 50 से रिजेक्ट हुई, यहाँ आ गई। लेकिन मैं ओवरऑल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये लेवल आपके चार्ट पे लगे रहते हैं जब तक कि मूव फारिग ना हो जाए, ठीक है। जब तक इस मूव के अंदर चल रही मार्केट आपको यहाँ पर सिग्नल मिलते रहते हैं। फिर देखें क्या हुआ है, नीचे से रिजेक्ट, नीचे से रिजेक्ट, ये प्रॉपरली बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन इवेंचुअली, क्योंकि ये सेशन के आखिरी कुछ घंटे हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के, इवेंचुअली ये देखें 61 को इसने एडवर्सली क्लोज कर दी मार्केट बॉडी के साथ। और हम क्या ढूंढ रहे थे, हम सेलिंग ढूंढ रहे थे, तो हमें सेलिंग सिग्नल यहाँ पर ये मिल चुका है, ठीक है। फिर देखें इसके बाद वापस 60, ये इस सिग्नल के बाद भी ये कैंडल भी एक सिग्नल है, 61.8 को एग्जैक्टली इसने रिजेक्ट किया, यहाँ भी एंटर हो सकते हैं और ये मार्केट आपके सामने है, राइट। तो ये दो सिनेरियो मैंने आपको फिफ्थ के बता दिए। ऊपर से नीचे की जानिब जब हम सेल देखते हैं, ठीक है, यानी कि लैग नीचे बना है, अगर नीचे से ऊपर देखनी है मार्केट, उसका भी एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो क्लियरली मुझे नज़र आ जाए कि हाँ भाई ये प्रॉपर स्विंग के साथ। ये देखें ये वाला मोमेंट देखते हैं, ठीक है। देखें यहाँ से यहाँ, राइट, फिब उठाया, जब मार्केट बुलिश होगी तो आप नीचे से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और ये देखें पॉइंट ये होगा, और जब माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ऊपर की तरफ इसको मूव करेंगे
ठीक है, और जहां पर हमने सोचा है लेग कंप्लीट हुआ है वहां पर इसको छोड़ना है, जो कि मैंने ये पिक किया है। ठीक है, ये भी हो सकता है, राइट, लेकिन अब मार्केट चूंकि बन चुकी है, मैं आपको डेमो दे रहा हूं, तो मैंने ये पिक किया है एज अ बाइंग के लिए। ठीक हो गया, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, ये लॉक हो गया मामला इधर। अब देखें, ये मूवमेंट आपने देख ली। ठीक है, यहां मार्केट खड़ी है, यहां खड़ी है इस कैंडल पे। अब कहते हैं यार मैं इतनी ऊपर बाय करूंगा तो मार्केट को नीचे ही आ जाना है। आप क्या करते हैं, आप पुल बैक का वेट करते हैं। ठीक है, पुल बैक का वेट करते हैं। तो जब पुल बैक हमने ये लैग लिया, राइट, ये कैंडल हमारे लिए ब्लाइंड थी, तो ये पहली ही कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं इस कैंडल ने 61.8 के लेवल को रिजेक्ट किया है। हम बाइंग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बाइंग ढूंढेंगे, बाइंग लैग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मार्क होगा फिप का। ठीक है, अब देखें ये रिजेक्शन मिल गई आपको। अब ये एक सिंगल रिजेक्शन है, इसको मजीद कंफर्म करने के लिए आप M5 या M1 में भी जा सकते हैं कि भाई कितनी मरतबा ये लेवल रिजेक्ट हुआ है, राइट। तो हमें पता चलता है कि ये लेवल जो है 2 मरतबा इसने रिजेक्शन दिए। देखें, एक ये रिजेक्शन, ये जब विक बन जाए इसका मतलब रिजेक्शन है, प्राइस रिजेक्ट हुआ है, और ये दूसरा। ठीक है, 2 रिजेक्शन। यहाँ आप एंटर हो सकते थे बाइंग के लिए, इसके नीचे कहीं एसएल, और ये मार्केट आपके सामने। बड़ा ही अच्छा टूल है, लेकिन एक वक्त में एक स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं। याद रखिएगा, हर चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग सिर्फ होते ही फिप ट्रेडर है, वो करते हैं फिप के ऊपर काम है, उनके पास ऐसे ऐसे लेवल होते हैं, आपकी सोच है। ठीक है, अच्छा, ये एक्सटेंडेड फिब होता है, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमें आगाही देता है कि मज़ीद मार्केट अगर नीचे आती तो कहाँ कहाँ इसके जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जब नीचे से ऊपर करेंगे यहाँ आएगा, ऊपर से नीचे करेंगे ऊपर की तरफ आएगा, वो लेवल्स भी होते हैं जो लोग मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिप का बाइंग साइड का एरिया समझाने की कोशिश की है। अच्छा, कुछ चीज़ें नहीं भी आएंगी समझ, वो फिर प्रैक्टिस से आ जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि यार कोई पत्थर की लकीर, आप इससे बेहतर भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी कुछ अंदर हलचल कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा समंदर है। और हमारी जो प्रैक्टिसेस है हम वही डेफिनेटली शेयर करेंगे। मैं आपको ऐसा तो नहीं कि फिप के 1000 तरीके ड्रॉ करने के मैं सभी बता दूं, लेकिन मैं आपको बेसिक कम से कम बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में जो इसका बेस है वो ये होता है, राइट। अच्छा जी, इसके बाद जो है, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, अभी से जहन में रखिएगा। ठीक है, जैसे मूवी देखते हैं ना आप लोग, इस तरह से आपने देखनी है। फिब हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई। इसके बाद आता है, ये हमारी वेबसाइट है talk2charts.com, यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप वीडियो देखते हैं, इसके बाद आपने यहाँ लाजमी विजिट करना होता है। ठीक है, राब्ता भी इसी तरह हो जाता है, कॉन्टेक्ट अस वहाँ जाते हैं, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और वहाँ पर सारे फ्री रिसोर्सेज, फ्री कोर्सेज, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वहाँ अवेलेबल है। 1-on-1, एडवांस कोर्स, ऑटोमेशन टूल्स, सबकी डिटेल वहाँ पर मौजूद है। अब आते हैं RSI। ठीक है, RSI का बैकग्राउंड ये है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। ये आपको बताता है कि मार्केट में प्राइस ओवर बॉट तो नहीं हो गई है, या ओवर सोल्ड तो नहीं हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि, जैसे कि मैं आम की मिसाल देता हूँ, क्योंकि आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये फलों का बादशाह भी है। कभी कभार जब आम जो है वो शॉर्ट होते हैं मार्केट में, तो क्या होता है कि कहीं पर हम सुनते हैं 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, फिर आगे जाते हैं 500 रुपये किलो, फिर और आगे जाते हैं 600 रुपये किलो। एक्चुअल में इंट्रेंसिक वैल्यू एक होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू के उस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल में उस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जो गवर्नमेंट के प्राइसेस होते हैं आम के, वो चल रहा है 180 रुपये। ठीक है, तो अगर आप रात तक वेट कर जाते हैं, या कोई मजबूर बंदा होगा तो आपको एंड में जाते जाते फिर वो 200 रुपये किलो भी देता है, राइट। वो कहता है चल यार अब रात का टाइम है, 200 रुपये किलो भी ले जाओ। तो सेम इसी तरह मार्केट जब ओवर बॉट हो जाती है या ओवर सोल्ड हो जाती है, तो उसको अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर दोबारा आना होता है। ठीक है, तो RSI बेसिकली हमें ये बताता है कि मार्केट ओवर बॉट हो गई है, तो ये एक सिग्नल होता है कि वहाँ से हम सेलिंग ढूंढ सकते हैं। और RSI कभी कभी ओवर सोल्ड हो जाती है, तो वो भी एक सिग्नल होता है, वहाँ से हम बाइंग ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। ठीक है, ये 100% नहीं होता है, उमूमन ये ऑब्जर्व किया गया ये होता है। तो उसी विंडो पे चलते हैं, RSI को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वॉल्यूम मुझे MT5 का इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। मुझे बेसिकली ऐसा चार्ट पसंद है, राइट। यही ये इसको कहते हैं बेसिकली टॉक टू चार्ट्स। ये है नेकेड चार्ट, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आप चार्ट खोलते हैं। मेरी फेवरेट टाइम फ्रेम है H4 में प्रीवियस कैंडल को देख के यकीन करें आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि अगली कैंडल क्या बनेगी। देखें सिंपल, ये देखें, ये इतनी बड़ी सेलिंग आई, सिर्फ सुन लें। ये टॉक टू चार्ट्स ये है बेसिकली। आप हमारा एडवांस कोर्स करने के बाद इस काबिल हो जाते हैं रियल में कि आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। ये कैंडल बनी,
ठीक है, वही जो रिट्रेसमेंट हमने सीखा अभी। ठीक है, जब मार्केट नीचे गई थी इसको ऊपर तो आना था, राइट। और सिर्फ इस कैंडल का भी फिब मैं कैलकुलेट करूं, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूं, ये जो मार्केट ने रिजेक्ट किया देखें ये, ठीक है, इस कैंडल के बिहाफ पे अगली इजीली आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मतलब H4 इतनी पावरफुल कैंडल है, ठीक है। बहुत सारे बेताशा सिग्नल आपको, अगर आप सिंपल इसमें वो बाबा आदम के दौर की भी ट्रेडिंग करें ना, तो भी आप फायदे में रहते हैं। बाबा आदम की ट्रेडिंग, अब वो आप कहेंगे यार ये क्या है, ये एक बेसिक चीज़ है, ये हमारे कोर्स के अंदर हम बताते हैं कि बिगर किसी इंडिकेटर के सिर्फ लास्ट कैंडल को देखते हुए आप अगली ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और मुस्तकिल लेते रहते हैं। जब एंड में आप रिजल्ट देखते हैं तो आप पॉजिटिव में हो जाते हैं, राइट। तो ये कोई सिग्नल नहीं है, ये एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, H4 में आप आ गए, ठीक है। फिर आते हैं आप H1 में। मैं बात यहीं पर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि फिर ये बहुत ज़्यादा डीप इसकी वो है, ठीक है। देखें यहाँ पे इनसाइड बार सेटअप भी हुआ है, ब्रोकन हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, फिर इसको रिजेक्ट किया है। तो जो बच्चे कोर्स करके हमसे निकल चुके हैं डेफिनेटली उन्होंने यहाँ ट्रेड्स ली होंगी। ये पिन बार रिवर्सल 50%, जो लोग देखेंगे वो वाकई मुस्कुराएंगे कि सर आपने वाकई जो बताया वही आप बता रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ये देखें, ये फेक ही सेटअप होता है, राइट, ये फेक ही होता है। मार्केट यहाँ से इस कैंडल के बाद ऊपर जाती है, इसकी कुछ कन्फर्मेशन होती हैं। हम बात कर रहे हैं RSI की, ठीक है। जब मार्केट ओवरबॉट हो जाती है तो कैसे उसको मेजर किया जाए कि भाई नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, अब तो इसको कुछ होना चाहिए, ऊपर नीचे मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। सिंपल आप जाते हैं इंसर्ट इंडिकेटर्स, ठीक है, कस्टम, यहाँ आप जाएंगे, ये देखें RSI, इस पर क्लिक किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही मैंने आपको नाम बताया था। इसको कुछ भी नहीं करना है, ये 70 और 30 रूल है, वो इस पर फिक्स हुआ हुआ है। अगर आपको इसको मैनेज करना है तो आप इनपुट्स में जाके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पीरियड ये 14 ही रहता है, ठीक है, 14, इसको आपको छेड़ने की नीड नहीं है। पैरामीटर्स जो है क्लोज के ऊपर अप्लाई होता है जब मार्केट का प्राइस क्लोज होता है कैंडल का। बाकी कलर वगैरह हैं, लेवल्स हैं, ये देखें 30 और 70 इसके फिक्स हैं। आप चाहें तो इसको अमेंड कर सकते हैं या फिर अपने लेवल खुद ऐड भी कर सकते हैं। इसको 20 80 भी रखते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको एज इट इज ओके करूंगा, आपके पास इस तरह खुलेगा, आपने ओके करना है। ये आपके पास नीचे चार्ट खुल गया RSI का, ठीक है। अच्छा, ये डबल लाइन है, इसको लेफ्ट क्लिक करके मूव करेंगे तो ये मार्केट इस तरह से थोड़ी सी स्क्वीज। अच्छा भाई, अजम्पशन ये होती है RSI की कि ये लेवल है, ये मार्केट 100% है ऊपर से नीचे तक, जो चार्ट है ऊपर राइट, और 70% का मतलब है ऊपर की जानिब से मार्केट ओवरबॉट हो रही है। तो आप यहां पर जब ये मार्केट 70% पे आती है, साथ साथ आप सामने ऊपर कोई कंफर्मेशन भी ले रहे होते हैं साथ साथ। ऐसे ही नहीं आंख बंद करके 70 पे आई और आपने सेल ले ली, और आंख बंद करके नीचे मार्केट 30 पे आई तो आपने बाय ले ली। इसका रूल यह है भाई कि जब मार्केट 70% या इससे अबव होगी, कि इसका मतलब ये कि आपका अलार्म, आप अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ये ओवरबॉट हो चुकी है, अब मुझे कोई ऐसा सिग्नल मिला तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, ठीक है। अब सिंपली ये देख लें, पूरा तो नहीं टच हुआ है, लेकिन मैं इसको मानूंगा कि हाँ वाकई ये यहाँ पर एंटर बंदा हो सकता था। 70 ओवरबॉट कंडीशन दिखा रहा है H1 के अंदर। हर टाइम फ्रेम का RSI डिफरेंट होगा, याद रखें। जिस टाइम फ्रेम पे आप काम करते हैं वहीं पर ये उसी तरह काम करेगी। ऐसा ना हो कि आप डेली देख रहे हैं, डेली में तो भाई महीनों महीनों बाद आता है 70-30 पे, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही आती है 70-30। अब ये 70 है, ऊपर देखें ये प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया है, और एक और कैंडल, मतलब इन तीनों कैंडल को आपस में मिला लो तो बेसिकली ये इनगल्फिंग हो गई है मार्केट, ये इनगल्फ हुआ है, ठीक है। यानी कि इनगल्फ का मतलब किसी एक रेट को अगली कुछ कैंडल्स खा जाएं, निगल जाएं। तो ऐसे ही हुआ है, ये बहुत बड़ा रेट था और फिर इसको इस प्राइस ने निगल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंट्री बाय प्लान कर सकते थे, ठीक है। यहाँ ओवरबॉट थी, ठीक है, एग्जैक्टली क्रॉस हेयर को उठाते हैं, ये देखें, ये मैं नीचे 70 पे रखता हूँ, फिर देखता हूँ ऊपर क्या हुआ था एग्जैक्टली। यहाँ पर ये देखें, ऊपर ये हुई थी, ये कैंडल बनी थी, राइट। और उसके बाद फिर मार्केट, यानी कि मैंने ओवरबॉट को जहन में रखते हुए सेलिंग की और वाकई मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। इसके थोड़े से रेफरेंसेस भी देखते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी आप बिल्कुल फारिग भी हो जाते हैं, ठीक है। लोग 70% का वेट करते करते कि भाई मैं यहाँ सेल करूँगा, आपने साथ साथ मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखना होता है, ठीक है। अब ये देखें 70 पे जो बंदा सेल करता है यहाँ, तो उसकी तो शामत आ गई, ठीक है। वो सेल करता चला गया, मार्केट नीचे ही नहीं आई, देख रहे हैं आप, ऐसे भी होता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज इसी तरह काम करेगी मार्केट। अब बॉटम वाली एंट्री भी देखते हैं, ये देखें, बॉटम पे गोल्ड आता ही बहुत कम है फिलहाल, जो ट्रेंड चल रहा है ढूंढना पड़ता है कि 30 पे आया हो कहीं, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, वहाँ नज़र आ जाएगा।
ठीक है, ये देखें M15 में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें ये 30 से नीचे आ गई, इसका मतलब ओवरसोल्ड है, यहाँ बाय करनी बनती है, राइट। तो अब देखें ओवरसोल्ड जो एरिया था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखें, ये देखें यहाँ से मार्केट 30 के नीचे गई है, ठीक है। तो ओवरसोल्ड मिला है तो साथ साथ कोई सिग्नल भी तो मिलना चाहिए ना, प्राइस रिजेक्शन भी तो मिलना चाहिए। यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, देखें यहाँ मिल गया हमें, ये सिग्नल प्राइस रिजेक्शन का है कि वाकई लोगों ने RSI बिलो 30 पिक किया और मार्केट यहाँ से ऊपर आई है, ठीक है। लेकिन ये ऑल द टाइम करेक्ट नहीं होता मामला। देखें इसके बाद ये मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे, मार्केट दोबारा नीचे आ गई है, फिर दोबारा 30 पे आई है, देखें फिर ये कैंडल है, फिर रिजेक्शन मिल रही है, फिर आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें ये मार्केट 70 के अबव गई है, ऊपर देखें कैंडल एनगल्फिंग हुई है, देखें ना। तो ये कोई 100% फार्मूला नहीं है ट्रेडिंग में, कभी भी कोई 100% कोई फार्मूला आपको दे दे, सीधा आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं कि भाई ये ट्रेड है, ये सेटअप है, ये 100% है, तो मैं खुद अपना घर बार बेच के भी वो लगा दूंगा आपके साथ, ठीक है। याद रखिएगा कोई दुनिया का चैंपियन आपको 100% चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि ये ऑल अजम्पशन है, ठीक है, ये सब अजम्पशंस हैं। और इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को तो पता ही होता है कि कहाँ मार्केट को मूव करना है, राइट। तो ये RSI का फंक्शन मैंने आपको बताया, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, एज आई डोंट लाइक इंडिकेटर्स इन माई ऑन माई चार्ट्स। देखें ये भी एक इसका तरीका है उड़ाने का, ठीक है। राइट क्लिक किया, इंडिकेटर लिस्ट में गए, यहाँ RSI सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ये सिंपल ऑपरेशंस भी आपको बता रहा हूँ MT5 के, ताकि आपको ईजी रहें चीज़ें, ठीक हो गया। सेकंड टॉपिक, उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, और जिसको बोर होना चाहिए वो बेसिकली मैं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं 10,000 मरतबा ऑलरेडी बच्चों को 1-on-1 सिखा चुका हूँ। तो अब 1-on-1 पे मेरे पे इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग है कि मैं पूरा साल बुक हो गया था। तो हमने अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रिकॉर्डेड एडवांस कोर्स जो है वो लॉन्च किया है जनवरी की, इंशाल्लाह फर्स्ट वीक या 10 तारीख तक जिन लोगों ने लिए हैं उनको मिल भी जाएगा। अब आते हैं बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। बॉलिंजर बैंड्स क्या होता है, वही आम की एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी बता दूं। बॉलिंजर बैंड्स के अंदर 20 MA लगता है मूविंग एवरेज, ठीक है। 20 EMA कहते हैं कि ये बिल्कुल एक आपके लिए मैग्नेटिक पावर इसमें होता है, मैग्नेटिक इसके रूल्स हैं कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज के बाहर जाती है तो लाजमी उसको दोबारा आके उसको टच ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज है, लाजमी मार्केट एकदम सीधी तो नहीं चलती रहेगी, राइट। तो बॉलिंजर बैंड में 3 लाइनें होती हैं, सेंटर वाली लाइन तो 20 MA होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर और इसके नीचे 2 लाइनें होती हैं जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, वेरिएंस कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद है कि भाई आम जो है, फिर आम की एग्जांपल लेता हूँ, आम की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 200 रुपये है, ठीक है। आपने क्या किया, आप गए क्लिफ्टन, ठीक है, क्लिफ्टन नहीं गए, सॉरी, आप पहले गए एम्प्रेस मार्केट, ठीक है। एम्प्रेस मार्केट गए, आपको पता है बहुत बड़ी फ्रूट की मार्केट है, वहाँ नेगोशिएशन भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। आपने वहाँ से आम ले लिए 200 रुपये किलो से, ठीक हो गया। और फिर आप चले गए क्लिफ्टन, वहाँ देखा भाई वहाँ 400 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ आपने बेच दिया। बात को सुने गौर से, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेट का डेविएशन है, एक जगह 200 रुपये बिक रहा है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके समझ आए। अब आपने कहा नहीं यार, अब मुझे नीचे की तरफ भी कमाना सीखना है। आपने क्या किया भाई, आप चले गए सीधा सब्जी मंडी, ठीक है। वहाँ से आपने आम की पेटी उठा ली पूरी 5 किलो की या 10 किलो की। जब आपने कैलकुलेट किया तो वहाँ आपको पड़ गया 150 रुपये किलो, ठीक है। 150 रुपये किलो पड़ गया, आपने 20 पेटियाँ उठाई, रिक्शा में डाली, सुजुकी में डाली, आप पहुँच गए एम्प्रेस मार्केट, ठीक है। एम्प्रेस मार्केट में आपने कहा भाई ये लो 180 रुपये की दे रहा हूँ पेटी। तो दुकान वाला बोलेगा हाँ यार मैं मंडी जाऊँ, इतना मेरा रेंट लगेगा, मैं इसी से 180 में ले लेता हूँ। तो ये जो कारोबार का तरीका है, ये फोकस करने की चीज़ नहीं है। प्राइस को ज़रा देखें, ठीक है। एक ही चीज़ एक जगह 150 में भी बिक रही है, 180 में भी बिक रही है, 200 में भी बिक रही है, और 400 में भी बिक रही है। तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर बेसिकली 3 बैंड्स होते हैं। अब ये मैं ड्रॉ करके मजीद की बातें आपको वहीं पर बताता हूँ, नए चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। तो कहने का मतलब है यार, चीज़ें बहुत सारी हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सुकून से काम करना होता है। ये देखें ट्रेंड्स के अंदर बॉलिंजर बैंड्स ये नज़र आ गया आपको, ठीक है, इंडिकेटर्स के अंदर। इसको भी आपने एज इट इज़ छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। डेविएशन 2 है, ठीक है। तो यानी कि जो सेंटर लाइन है वहाँ से 2 की रेंज में नीचे और 2 की रेंज में ऊपर वो आपको लाइंस बना के देता है कि यहाँ यहाँ पोटेंशियल बाइंग सेलिंग आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। 3 लाइनें इसमें होती है। इसको मैंने ओके किया, ये देख लें, राइट। अब देखो पूरी दुनिया ने इसको ट्रेड करने के अपने अपने तरीके मुतारिफ कराए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंपल मैथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। सिंपल मैथ से मैंने बता दी, 3 प्राइजेस होते हैं।
एक प्राइस वो होता है जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर प्राइस को आना ही आना है दोबारा, ये अजम्पशन है, ठीक है। ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ पर प्राइस को आना ही आना है, ये अजम्पशन है, और ऐसा होता भी है, देख सकते हैं आप लोगों के सामने। तो बॉलिंजर बैंड को ट्रेड करने का सिंपल तरीका ये है कि ये मैं आपको सोचें इंडिकेटर के साथ साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी साथ साथ डिफाइन कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो, काफ़ी लोग तो ये बेसिक लेक्चर देख के ही ट्रेडर बन गए, यकीन करें। तो उसकी रीज़न ये कि उन्होंने एक चीज़ पकड़ी, उनको ये बात समझ आई कि यार मैंने एक ही चीज़ पे मास्टर करना है। तो जो बंदा बॉलिंजर बैंड करता है, सिंगापुर का मेरा एक दोस्त है, वो बॉलिंजर बैंड में इतना एक्सपर्ट है कि पूरी दुनिया में उससे बेहतर कोई ट्रेड नहीं ले सकता बॉलिंजर बैंड से, क्योंकि उसने उसके ऊपर 5 साल प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब मजा लेके M15 उसकी टाइम फ्रेम होती है, वो मैंने भी कोशिश की कभी, लेकिन वो मुझसे उतना अच्छा नहीं हो पा रहा जितना वो करता है, राइट। तो आपने किसी भी एक स्ट्रेटजी को मास्टर करना होता है, उसको आप अच्छे तरीके से कर लें, ताकि आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो हाईएस्ट हो जाए। जब विनिंग प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी तो दिन में 2-3 ट्रेड आप लेते हैं तो मोस्टली तीनों हिट हो जाती पॉजिटिव, या कभी तीन नहीं तो दो तो एटलीस्ट आपकी पॉजिटिव रहती है, और एक नेगेटिव जाती तो वो नॉर्मल फिनोमेना है, उस पर कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी ट्रेड्स भी माइनस में जा रही होती, दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स की लोग ट्रेड्स माइनस में जा रही होती, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। मैं तो अपनी लूजिंग ट्रेड्स भी पहले शो किया करता था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि देखो यार ये मैंने इस बेस पे ली थी, ये नेगेटिव हो गई, उसको मैनेज कैसे करना है भाई। देखो जो उतरेगा मैदान में वही गिरेगा ना, गिरा है तो गिरा है भाई। हमारी तो 6-6 8-8 ट्रेड्स नेगेटिव चली जाती हैं, लेकिन हम उसको मैनेज करते हैं, जो गिरता है वही उठता है, वही संभलता है। तो बॉलिंजर बैंड का मतलब ये है कि आपने इसकी जो लॉजिक वो ये है कि जब मार्केट इस ऊपर वाले बैंड पे आया, आपको यहाँ कोई सिग्नल मिलता है, वहां आप एंटर हो शॉर्ट सेल के लिए, ठीक है। और मार्केट जब इंट्रेंसिक वैल्यू पे आ जाए आप एग्जिट हो जाए, ठीक है। देखें यहाँ पर शॉर्ट सेल हुई, यहाँ एग्जिट हो गई। ये ईमान आपका होना चाहिए कि मार्केट इससे दूर गई है तो इसको यहाँ पर आना है। जब आपका ईमान होगा तो फिर आपको एंट्री भी मिलेगी, राइट। जब ईमान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे से ट्रेड लेने का तरीका, इसमें ये अजम्पशंस हैं कि जब मार्केट नीचे के बैंड पे हो, यानी कि वो आपको इस रेट के ऊपर दोबारा ले जाएगी, तो यहाँ आपने सिग्नल देखना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में आप नीचे RSI भी लगा सकते हैं। बात को समझ रहे हैं, देखो काम करने के बहुत तरीके हैं। ये भी लगा लिया, हो सकता है यहाँ पर RSI नीचे 30 को टच कर रहा हो, ठीक है, और ये आपको इनगल्फिंग भी मिल गई, डबल डबल कंफर्मेशन हो गई। आपके पास ट्रेड लेने के लिए हमेशा रीज़न होना चाहिए। अगर आप बिगर रीज़न के ट्रेड कर रहे हैं, बिगर मेहनत के, बिगर एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बेसिकली गैमलिंग कर रहे हैं, राइट। एनालिसिस का मतलब ये कि आज जो हो रहा है उसको प्रिडिक्ट करें कल क्या होगा, इसको कहते हैं बेसिकली एनालिसिस। ये जो आप वीडियो सोशल पे देख रहे होते हैं, मोबाइल के ऊपर धन 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 लाखों रुपए वो फ्लोट हो रहे हैं और वो एक एक सेकंड में पोजीशन खोल रहा है, व्हाट इज दिस बेसिकली। वो चीज़ें बच्चे मुझसे सीखने आ रहे होते हैं। भाई मैंने कहा ये मैं नहीं सिखाता, मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करना सिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में आज ये हुआ है तो कल मार्केट को कहाँ जाना है। हमारे चैनल पे आप जाके देखें, एनालिसिस इसको कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस इसको नहीं कहते कि यार आपने 2 कैंडल कह दी और बोला मार्केट यहाँ आ जाएगी और आ भी गई इत्तेफाक, ऐसे नहीं होता। आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं, और एनालिसिस की सबसे अच्छी जो तरीका है वो मंथली से, वीकली से, डेली में आए। वहाँ से आपको बेसिकली पता चल जाता है ट्रेंड क्या है। बाइसनेस अपना क्रिएट कर लें जहन में कि यार मार्केट बेसिकली ये है, इसने अब आप मार्केट में गोल्ड की जो न्यूज़ चल रही है, अभी गिर रहा है, अभी पड़ रहा है, जो हो रहा है होने दे यार। ये मैं ये समझता हूँ टेक्निकल चार्ट के ऊपर सब चीज़ें प्रिंट होती है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट होता है। अब आप बेसिक के अंदर देख रहे हैं, इतनी इन डेप्थ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा मतलब मानना ये है कि आप टॉक टू चार्ट्स में आएँ तो आप इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी में ट्रेडर बन जाएं, बस हमें दुआओं में याद रखें यार, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप एडवांस कोर्स लेते हैं तो यार वो वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, उसकी कुछ माकूल सी फीस भी होती है कभी कभार, तो वो आप करना चाहते तो करें, ना करना चाहें तो आप बेसिक से भी अच्छा खासा कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें आंखों के सामने आपकी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आएँ बाएं दाएं हवा में हो गई, आपके सामने में देखें मैंने तीनों लाइनें रख दी हैं, अजम्पशन भी बता दी कि जब इस लाइन पे आता है तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ही कर ली, सिग्नल भी होना चाहिए, प्राइस रिजेक्शन भी होनी चाहिए, कोई चीज़ की कंफर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब मेरे मुंह से निकला है बात, तो फिर मैं इसको M15 में ले जाता हूँ। वही सिंगापुर वाले दोस्त की बात भी ज़रा देख लेते हैं क्या करता है वो बेसिकली, और इसके साथ मैं एक काम करता हूँ, RSI भी लगा देता हूँ, लेट्स सी। सही है, तो कस्टम में जाएंगे, RSI आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा RSI। ओके, सिंपल है। ये देखें भाई, गौर से देखें, ये 15 मिनट का चार्ट, RSI 30 को टच, ठीक है भाई, होने दो, हमें ऐसे ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी, ठीक है, हमें कुछ चाहिए ऊपर, ठीक है। नहीं लिया आपने एंट्री, ये देखें जब ये 30 से रिजेक्ट होकर दोबारा इस रेंज में जा रहा है, विच मीन्स के ये एक करेक्ट मूव है,
ठीक है, दोबारा जा रहा है ना अंदर, यानी कि ये वापस जा रहा है। अब आपने क्रॉस हेयर उठाया, ठीक है, सबसे पहले आपने RSI की 30 जो ये नीचे गई है मार्केट, यहाँ पर आपने देखा ये कैंडल बनी है, राइट। कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है, ठीक है। और साथ साथ ये नोटिस कर लिया कि भाई ये 20 से दूर हो गई मार्केट, ये 20 है, तो इसने तो दोबारा यहाँ पहुंचना है। कब पहुंचना है ये हमें नहीं पता होता है, जहन में रखिएगा। ये मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी चली आती है कभी कभी, ठीक है। ये तो अब मार्केट फिलहाल इस रेंज में, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, RSI को नीचे देखें, जब इसने दोबारा ऊपर की तरफ मूव ले लिए, ये चीज़ अब ऊपर का क्या कैंडल बनी हुई है, ऑलमोस्ट ये कैंडल बनी है, देखें ये वाली। अब आप देखें, यहाँ प्लान कर सकते हैं कि हाँ भाई RSI के 30 ने इसको रिजेक्ट किया है, ये दोबारा से उस रेंज में आई है, और बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाला बैंड है उसके ऊपर आके मार्केट बंद हुई है। देखें ये नीचे वाला बैंड था, इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई है। दिस इज प्रॉपर वे टू थिंक टू एंटर द ट्रेड। ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई वो नहीं है, एजुकेशन बेस पे आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आप एंटर होने का सोच सकते हैं, यहाँ एंटर हुए, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ आपने अपने एसएल लगाया, और आपका अजम्पशन क्या है कि मैंने इस लाइन तक अपना टीपी रखना है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वेट किया, थोड़ी आपको मार्केट आपकी जान को भी आ गई यहाँ पर एंगल्फिंग के साथ, आपको डराया, डराएगी बहुत, डरना नहीं है भाई, ये दिमाग में रखना। जिसको डर है वो आज ही क्विट हो जाओ ट्रेडिंग से, कुछ नहीं होता। 2-2 पॉइंट से हमारे एसएल बचते हैं, एक बार एसएल लग गया खत्म। यहाँ भाई हमें दे जाओ या ले जाओ, उसके बाद डरना नहीं है, क्योंकि जो डरेगा फिर वो आगे ट्रेड नहीं ले सकता। तो देखें ये आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड सिनेरियो में देखते हैं, देखिए यहाँ पर, राइट, मार्केट RSI की 70 पे आई, ये देखें ऊपर क्या बना है, वही अगेन बुलिश, ठीक है। उसके बाद हुई है एनगल्फिंग, ठीक है, फिर बुलिश, फिर एनगल्फिंग। इट्स सेल्फ अगर जो प्राइस स्ट्रक्चर को समझता है, प्राइस रिजेक्शन को समझता है, जो हम कोर्स में सिखाते हैं, तो ये देखें ऑलरेडी एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, साथ में हमें क्या कंफर्मेशन मिल रही है, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड जो है इसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपर बैंड को इसने फॉल्स ब्रेक करके क्लोज कर दिया। और नीचे देखें, वाओ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। नीचे देखें RSI, ठीक है, और ऊपर देखें, ठीक है, 70 पे गया, हमने ट्रेड नहीं ली, वेट 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 टिल वी गेट सम कंफर्मेशन। मार्केट इसके नीचे आई, ये देखें दूसरी इनगल्फिंग, तीसरी मरतबा फिर ऊपर गई, और चौथी ये इनगल्फिंग जो थी, इट कुड बी योर ट्रिगर, इट कुड बी योर कंफर्मेशन कैंडल, इट कुड बी योर एंट्री। यहाँ एंटर होना था, इसके ऊपर एसएल। ये मैं इतनी आसानी कह रहा हूँ ना, होना था, जब आप लाइव में जाओगे आपको लग पता जाएगा, ठीक है। कोशिश करें सेंट अकाउंट यूज करें जो बिगनर्स हैं, ये बड़ा फंडा है, ठीक है। ये एंटर, और अजम्पशन क्या थी कि यहाँ पर मार्केट आनी है, यहाँ एंटर हुए, यहाँ एग्जिट, आपको मिल गई ट्रेड, देखें। और जब ये बहुत स्क्वीज हो जाए, ये तीनों बैंड जब बिल्कुल क्लोज हो जाए, तब आपने एंटर नहीं होना है, या फिर ये अपर बैंड के साथ खेलते रहें, ठीक है। यहाँ लिमिट लगाएं, सेल लिमिट, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था बेसिक में, और यहाँ बाय लिमिट लगाएं। जब मार्केट रेंज चल रही तो इस तरह से लोग इसमें, अलबत्ता ट्रेंडिंग के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग इसको साइडवेज मार्केट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कुछ होना चाहिए वहाँ पर, इनगल्फिंग हो, पिन बार हो, उसके बेसिस के ऊपर देखें। सेम यहाँ पर हुआ है, देख सकते हैं कितनी आफरीन मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, देखें, ठीक है। तो ग्रो पहले आपको होना है, आपको पहले इस बात का यकीन करना है अपने ऊपर कि मैं इस मार्केट से कमा सकता हूं। किसी भी स्ट्रेटेजी इन हो जाए, उसको प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीज़ें और आती जाएंगी यार। लेकिन बस कोशिश करें, सारी नॉलेज नहीं है भाई, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। कुछ चीज़ तो नॉलेज है ही नहीं, वो सिर्फ न्यूज़ है। आप बात को समझें। ये जो यूट्यूब और ये क्या कहते हैं, सेमी एजुकेटेड लोग जो हैं, मतलब सारी चीज़ें भाई ठीक है, आप सिखाते हो अच्छी चीज़ें, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उनको सल्यूट करता हूँ जो सिखा रहे हैं, राइट, वो सही सिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो अक्सर बेशतर मैंने सुना यार, मैंने यूट्यूब से सीखा, वो भाईजान वो 100% सही सिखा रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100%। अगर कोई चीज़ आपको बॉलिंजर बैंड डिफरेंट तरीके से भी सिखा रहा है, वो 100% ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए काम कर रही है ना भाई। आपका दिमाग डिफरेंट है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल 100% सही सिखा रहा हूँ, राइट, मैं एक अजम्पशन बता रहा हूँ। लेकिन आपके हिसाब, आपको भी तो वो समझना आना चाहिए ना, कि जिस हिसाब से हम सिखा रहे हैं उसी हिसाब से आपको अप्लाई भी तो करना है। फिर ये चीज़ें सीख लेते हैं, आपको फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता होता, आपको फिर साइकोलॉजी नहीं पता होती, तो ये चीज़ें फिर पेड कोर्सेज में होती है ना भाई। आप देखें, खुद कोशिश करें सीखने की, करें जहाँ फंस जाएं, यकीनन एक अपने आप के साथ एक मेंटर ले, ठीक है। ज़रूरी नहीं हमारे साथ, किसी के साथ भी एक अच्छा काबिल मेंटर आपके साथ होना चाहिए, जिसने टाइम गुजारा हो एटलीस्ट 10 साल, ठीक है। 15 साल वुड बी बेटर, 20 ईयर्स वुड बी मोर बेटर।
उसकी तस्दीक करें कि हाँ भाई ये मेंटर है, ये 15-20 साल पुराना है। जो बंदा आपको तजुर्बे से सिखाएगा वो एक्सीलेंट सिखाएगा। एक्सीलेंट समझते हो? तो आप कोशिश करें जो भी मेंटर उठाएं, किसी से भी सीखते हैं, उसको आप तस्दीक करें कि हाँ भाई ये मुझे लग रहा है कि ये 15-20 साल पुराना बंदा है, राइट? तो वो आपको कम से कम डूबने नहीं देगा, ठीक है? और उसी को आप कहें कि सर मुझे रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएं, मुझे साइकोलॉजी भी सिखाएं, क्योंकि यार ये स्ट्रेटेजीज तो हज़ारों हैं, मैं आपको इसी वक्त गिन के 150 स्ट्रेटेजीज सिखा सकता हूँ राइट अवे, ठीक है? लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपके वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, आपके वो प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, ठीक है? आपके वो प्रॉपर साइकोलॉजी नहीं है, आपके फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपको प्लानिंग की तमीज़ नहीं है। प्लान के बगैर कोई काम नहीं होता। जो बंदा बगैर प्लान के काम करेगा वो डूब जाएगा। ये लिख लो आप बात, क्योंकि ये चीज़ प्लान मांगती है, ठीक है? हमेशा याद रखें, कहीं खड़े फॉरन एंटर आपने नहीं होना, क्योंकि इसमें जोन होते हैं भाई। नो ट्रेडिंग जोन होता है, ट्रेडिंग जोन होता है। अब हमने देखें अपनी सारी चीज़ें सीजन ऑफ कर दी हैं 20 दिन पहले ही, ठीक है? लेकिन लोग अभी भी ट्रेड किए जा रहे हैं। हमारी नज़दीक में ये ऑफ सीजन है, हम इसमें ट्रेड नहीं करते, हमारा रूल है, ठीक है? तो नहीं करते, राइट? कभी कभी खेलने के लिए कोई छोटी मोटी ट्रेड खोली, वो अलग सी बात है, लेकिन हमारे जो एक्चुअल पोर्टफोलियोज हैं हम उसमें आखिरी के दिनों में काम नहीं करते भाई, ठीक है? तो आपको भी यही करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे नहीं यार, हमें तो करना है। तो ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी होती है। हर किसी के अपने रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट? तो बॉलिंजर बैंड, सॉरी यार थोड़ी लंबी भी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, जो बंदा दिल से पढ़ाता है तो वो ये चीज़ें भी साथ साथ डिस्कस कर देता है, ताकि किसी के ज़िंदगी में कुछ वर्ड्स इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो हो सकता है कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाए। तो उमूमन टॉपिक से थोड़ा सा आउट हो गया था मामला। ये 4 चीज़ें मैंने अल्लाह के हुक्म से कवर कराई हैं। अब ये आ रहा है हेकन एशी। ये भी जैपनीज़ बंदा है। आप देखें जापान से क्यों जापानीज लोग इतने कामयाब है, कभी गौर करो, इनकी हिस्ट्री उठा के आप पढ़ो, आपको लग पता जाएगा कि इनके ऊपर क्या ऐसी चीज़ें जो ये फॉलो करते हैं, ठीक है? सरसरी तौर पे मैं बता देता हूँ, सरसरी तौर पे दे डू लॉट्स ऑफ रिसर्च। जैसे हमने अभी अपना बॉट बनाया है SR-H4 रिवर्सल, वो क्या है? रिसर्च बेस है वो, ठीक है? फिर क्या करते हैं? क्वालिटी पे काम करते हैं, ठीक है? वो कहते हैं बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने घर में यूज़ करना है, आप समझ रहे हो? तो जो चीज़ आपके घर में, जो गाजर का हलवा बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप मार्केट से लाओ, वो मटेरियल वो डाल ही नहीं सकता जो आप डालोगे, राइट? तो वो दूसरों के लिए भी ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं, आप समझ रहे हो? तो इससे होती है ब्रांडिंग। जब आप अच्छी चीज़ देते हो, आपको मार्केटिंग का एक मिनट यार, कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। अच्छा, हिकेनाशी जो है, हाँ जापान की बात कर रहा था। तो कहने का मतलब ये कि यार देखें, एसेंस है ना, एसेंस, जो उसकी चीज़ की रूह है, रूह के ऊपर काम करने की कोशिश करें, ऊपर छिलके के ऊपर काम करने की कोशिश ना करें। अब देखें, ये भी जापान से आया है। फिबोनाची, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और पता नहीं कितनी चीज़ें, ये क्यों यहाँ से आती हैं, ठीक है? हार्ड वर्किंग, लिख लें ये रूल्स: हार्ड वर्किंग, रिसर्च, एजुकेशन, क्वालिटी। टॉप ऑफ देम क्वालिटी। क्वालिटी से मुराद ये क्वालिटी वो नहीं होती कि जो आपका दिमाग कह रहा है कि यार ये क्वालिटी है। क्वालिटी वो होती है जिसको दुनिया कबूल करे ये क्वालिटी है। बात समझ आ रही है? दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाओ, पूरी दुनिया में आप बोलोगे यार मुझे कार लेनी है, सबसे पहला सवाल आएगा यार ये जापानीज है। क्यों? क्योंकि आजमाया हुआ है, उन्होंने चीज़ इतनी अच्छी दी है कि उनकी ब्रांडिंग हो गई है, राइट? अब इसी तरह हर कंट्री की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, राइट? जैसे बादाम है, ठीक है? बादाम की बात करो तो फौरन बात आती है यूएसए की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी क्वालिटी दी है मार्केट को, राइट? कपड़े की बात आ जाए तो फौरन पूछते हैं यार कहाँ का कपड़ा है, पाकिस्तानी है या बांग्लादेश का है? तो पाकिस्तान ने क्वालिटी दी है, राइट, कपड़े के अंदर। तो इस तरह आप ट्रेडिंग में स्पेशलाइजेशन करें। स्पेशलाइजेशन से मतलब ये, अपने आप को क्वालिटी दें यार, ठीक है? खुद को अपनी क्वालिटी दें, तो फिर देखें कहाँ इंसान पहुंचता है। रिजल्ट को छोड़ दें, रिजल्ट तो बात की बात है यार, जब पहले तो अल्लाह राजी होगा ना भाई, रिजल्ट तो बहुत दूर है, पहले उसको तो मनाएं। वो मनाएंगे कैसे? जब आपकी नीयत अच्छी होंगी, राइट? नीयत अच्छी होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे। अब आपने एजुकेशन बेस पे ट्रेडिंग सीखनी है तो भाई एक प्रॉपर चैनल होता है। फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, then do practice, then do back testing, then learn strategies, then set your psychology, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर क्वालिटी से आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, बनने के लिए आते हैं तो बनेंगे ना। अब आप कहें नहीं यार मैं फ्री में यहाँ से वहाँ से अगड़म शगड़म किसी का एफा किसी का नेफा पकड़ के आपने शलवार कमीज सी दिया,
तो भाई फिर उसका शेप ऐसे ही आना है। मेरे अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं, माफ़ करना, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड्स मुझे यूज़ करने पड़ते हैं। एज आई एम बीइंग लाइक, मैं 8 साल की उम्र से जो है ना वो कारोबारी माहौल में बड़ा पला बड़ा हूँ, और स्पेशली कराची में। तो उमूमन 15-17 से ज़्यादा तो लैंग्वेजेस माशाल्लाह मेरे समझ आ रही होती है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए होती है कि आपके दिमाग में बैठे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर वो बर्गर स्टाइल में ही समझाता रहूँगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। कारोबारी स्टाइल होते हैं, ऐसे मेमन लोग हैं, कैसे कारोबारी होते हैं, इनको क्लास है कसम से। पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है मेमन, जाओ मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी। क्योंकि वो नफ्स समझ गए, समझ लो, वो इंसानियत की डीप में पहुंच गए कि यार इंसान को क्या चाहिए, इंसान को सस्ता चाहिए तो ले लो सस्ता इनसे। आप समझ लो, वो माल रुकेगा नहीं। समझ लो, उसको एक चीज पे 2 पैसे भी मिल रहे हैं ना, लेकिन वो मेमन का बच्चा कहेगा यार लेकिन 1,000 पीस बिक रहे हैं, मेरा आज का घर का खर्चा चल जाएगा, टर्न ओवर घूम जाएगा, सबको रोजी मिल जाएगी, नया माल आ जाएगा, वो दे देता है। समझ लो, एज कम्पेयर टू डिफरेंट पीपल दे होल्ड, बोले नहीं यार हमने इसको अपने प्रॉफिट पे बेचना है। तो कहने का मतलब ये, फिर देख लो जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है, फिर वहाँ देख लें कहाँ कौन किस कंडीशन में बैठा हुआ आपके सामने, राइट। इसी तरह हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है भाई। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी बंदा इसको पर्सनल ना ले, ठीक है। मैंने मेमनों के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने और काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने उनके साथ मैंने टाइम गुजारा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आई है कि जो बंदा दूसरों के लिए वो चीज़ पसंद करे जो वो खुद के लिए करता है, वो कामयाब है, बस और कुछ भी नहीं है। एप्पल फ़ोन देख लो, ठीक है, एप्पल फ़ोन देख लो, उस बंदे ने क्वालिटी पे इतना काम किया था कि उसकी पूरी टीम ने 2 साल बैठकर एक मॉडल, एक सैंपल मोबाइल बना के दिया था कि सर ये लें स्टीव जॉब को। उस बंदे ने 1 सेकंड में वो मोबाइल पानी के ग्लास में डाल दिया। 2 साल की मेहनत, पूरी टीम, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है सैंपलिंग के ऊपर, ठीक है। हो सकता है मेरी एग्जाम्पल में कुछ 19-20 फर्क हो, लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर एमबीए क्लास। हमारे टीचर ने हमें एग्जाम्पल दी थी, और भाई देखा तो उसके अंदर से 2 बबल निकले। कितने? जब मोबाइल अंदर डाला तो 2 बबल अंदर से निकले, छोटे बबल का मीन्स अंदर हवा है या हवा जाने की गुंजाइश है। उसने उस सैंपल को रिजेक्ट कर दिया, बोला इसको और सॉलिडिफाई करो, इसमें एक बूंद भी पानी किसी भी एंगल से नहीं जाना चाहिए। बात आई समझ? तो जो बंदा दुनिया को ऐसी चीज़ देगा, समझ रहे हो, तो आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। दुनिया का बेस्ट सेलिंग फ़ोन आप देख लें कौन सा है, और प्राइस देखो कैसे उसने रखे हुए हैं, कोई उसको कम्पीट नहीं कर पाता, इतना महंगा है लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। क्यों भाई? काम तो वो भी वही कर रहा है, कॉल उस पर भी आती है, वीडियो उस पर भी बनती है, सब चीज़ें। क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी। तो इसी तरह क्वालिटी ट्रेड्स लें, दिन में एक लें, हफ्ते में एक लें, लेकिन इतनी श्योर हो कि आपके आके आपकी झोली में आके वो गिरे कि हाँ यार ये मैंने ट्रेड ली थी और ये देखें 100% हुई, राइट। तो हिकानाशी को देखते हैं भाई, ये लास्ट है हमारा, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, लेकिन कभी कभी बोरिंग भी हो जाती चीज़ें। दैट्स वाई मैं बाहर की स्टोरी कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग एटलीस्ट सीख जाएं, ठीक है। और इन इंडिकेटर्स का एस सच लॉन्ग टर्म में आपके कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको अभी से बता रहा हूँ, जब आप 8-10 साल गुजार चुकेंगे आपको इन किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से मार्केट में काम होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, फिप की पड़ सकती है, आरएसआई का कोई इशू नहीं है, बॉलिंजर बैंड आपको आंखों से नज़र आ जाएंगे, फिप भी नज़र आ जाता है आंखों से बिगर लेवल मार्क किए हुए, ठीक है। हैकनाशी की शायद ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन ये कोई हम पे वाजिब नहीं है कि हमें आना ही चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ आपके हिकानाशी का बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ। हिकानाशी क्या करता है, पिछली कैंडल की एवरेज ले लेता है, ठीक है, और क्या करता है, जब नई कैंडल खुलती है तो उसकी ओपनिंग वो यहाँ से मार्क करता है, ठीक है। इस तरह के सेट ऑफ रूल्स है जिस पे कैलकुलेट करता है। तो होता ये कि ये चार्ट पे आपकी मूवमेंट को स्मूथ कर देता है, आपको डर नहीं लगता, ठीक है। जैसे 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 थे कि ये कैंडल आई, ये कैंडल आती है तो लोग डर जाते हैं कि बस हो गया काम भाई, ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया, अब तो हम फंस गए, हम तो लूज कर जाएंगे, जो जिसने शॉर्ट सेल किए। अब इसी कंडीशन को हिकानाशी देखें, वो इतना स्मूथ कर देगा कि आप हिलेंगे नहीं अपनी ट्रेड से, आप कहेंगे नहीं बस ठीक है, सेल किए तो डायरेक्शन जो है सेल में ही है, और देखें मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है। मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, और यार देखें कोई भी फरिश्ता नहीं है, ठीक है। बहुत माजरत हाथ जोड़ के, कुछ चीज़ गलत भी बोल सकता है बंदा, कोई चीज़ गलत एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, लेकिन नीयत देखी जाती है, ठीक है। नीयत मेरी साफ़ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस तरह से सीखें जैसे कि इसको सीखने का हक है, ठीक है। अगेन
बार बार मेरी ये आदत होती है कि मैं पुरानी चीज़ें इसको क्लियर कर देता हूँ, ताकि हमें हमें ज़रूरत किस चीज़ की है बताएं। हमें प्राइस देखना है, ठीक है। हमें ये इसको फैंसी बनाना हमारा नहीं है मामला, हमें प्राइस देखना है, ठीक है। तो ये चार्ट इस तरह से कोशिश करें, ऐसे चार्ट के ऊपर आप करें काम, ठीक है। स्टार्ट में नहीं, लेकिन बाद में इसी तरह के क्लीन चार्ट पे, जहां आपको कैंडल की स्टार्ट और एंड समझ आए, ठीक है। जब ज़्यादा इंडिकेटर होते हैं तो हम जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू एरिया होता है वही हम मिस कर देते हैं कभी कभार। देखें कितना क्लियर रिजेक्शन नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप 15 मिनट्स में कितनी मरतबा सेम लेवल रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये बटर एंड ब्रेड वाले एंट्री होती है, यानी कि घर का खर्चा चलाने वाली एंट्री, जिसको हम कहें यार 90% ये श्योर है कि यार वाकई मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। देखें, देख रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी एंट्रीज आती है। ये देखें फॉल्स ब्रेक है। फिर हमने देखा था बॉलिंजर बैंड ने भी इसको रिजेक्ट किया था, RSI भी नीचे 30 से अबव था, यहाँ एंटर होते हैं, ठीक है। ये बटर एंड ब्रेड वाली हो सकती है, लेकिन हम यहाँ कहीं पर भी एंटर नहीं होते, हम इसके 50% पे बाइंग लिमिट लगाते हैं। देखें यहाँ से मार्केट ने आपको अच्छा मूव दिया, ठीक है। हमेशा सब्र से काम करना होता है, राइट। अब जाते हैं हेकनाशी पे, ज़्यादा लंबी हो रही है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ आएंगे, कभी कभी आपको यहाँ पर नहीं मिलता वो हेकनाशी, फिर आप क्या करते हैं, एरो की, ठीक है। ये तो मुझे मिल गया यहाँ पर हेकनाशी एरा, अगर ये कहीं नीचे होता है तो आप एरो से नीचे जाते हैं, ठीक है। इसको भी आपने एज इट इज छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। अलबत्ता कलर वगैरह अगर आपको चेंज करने हैं कॉम्बिनेशन तो आप कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो कलर के ऑप्शन आपको दे देगा, बाकी इसको ओके करना है आपने। ये देखें, दिस इज कॉल्ड हिकनाशी, ठीक है। क्या करता है, स्मूथ कर देता है चीज़ों को, नॉइस खत्म कर देता है, जो खौफ होता है उसको कम से कम कर देता है चार्ट के ऊपर। सीन ये है इसकी, ट्रेडिंग करने का स्टाइल ये है। ये तो खैर गोल्ड है, फॉरेक्स पे ये ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको ट्रेंडिंग दिखा रहा होता है, क्योंकि गोल्ड तो एक थोड़ा सा बदतमीज पैर है ना, बदतमीज इस सेंस में कि हाई वॉलीटाइल पैर है, कहीं भी कुछ होता है गोल्ड में वॉलीटिलिटी आ जाती है। H1 को देखते हैं मिनिमम, ठीक है। ये देखें, ये देख रहे हो, ये मूव देख रहे हैं, क्या करता है, ये सॉफ्ट कर देता है चीज़ों को। पिछली कैंडल की एवरेज ले लेता है, यहाँ से वो ओपनिंग काउंट करता है, फिर इसकी यहाँ से काउंट करता है। ये आपको ये बताता है कि आप टेंशन ना लो, ट्रेंड ऊपर ही है, ठीक है। अक्सर बेशतर पिन बार, रिवर्सल, इनगल्फिंग, पता नहीं क्या क्या यहाँ शो हो जाता है, और फिर हम अपनी ट्रेड कम उसमें बंद कर देते हैं, उसको उसके एक्सट्रीम पोटेंशियल पे नहीं ले जा सकते, प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो ये आपको सॉफ्ट कर देता है। हिकनाशी में सिंपल सा रूल ये है कि जब मार्केट में इस तरह से एक जैसी कैंडल बन रही है आप एंटर हो जाएं, ठीक है। और जब तक रेड कैंडल बड़ी सी या पिछले लेवल को तोड़ती हुई कोई कैंडल नीचे ना बंद हो जाए, आपने वो पोजीशन बंद नहीं करनी। जैसे देखें ये चल रही है, आप यहाँ एंटर हुए, बेसिकली कंसिक्वेंसेस कंजिक्यूटिव सॉरी मुस्तकिल 3-4 कलर की कैंडल्स बन रही हो एक जैसी, और उसके बाद कोई कलर चेंजिंग कैंडल बने, तब आपने बेसिकली एंटर होना होता है, ठीक है। तो हम सेफ और सिक्योर तरीके से क्या करते हैं, देखें 3 कैंडल थी, ये ब्लू बन गई, हमने यहाँ सिर्फ जहन बनाया, इस कैंडल के ऊपर हम एंटर होते हैं, ठीक है। और इसके यहाँ पर कहीं असल, और फिर हम वेट करते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, चार्ट फिर यही खोल के रखना है आपने, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे भाई, घंटों 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 2 दिन बैठे रहे भाई। मार्केट पता चला 43, ये क्रॉस हेयर उठाते हैं इधर से, ठीक है, यहाँ एंटर हुए थे हम, ठीक है। 43.65 थी, 43 35 30 पॉइंट का एसएल, और हम बैठे रहे। 43.65 से जना भी चला गया 100 से ऊपर, एक ओ माय गॉड, पूरा 100 इसने दिया। देखें 100 नहीं, 135 तक इसने आपको दिया है टीपी। किस बेस पे, कि हम डरे नहीं, हम बैठ गए। अच्छा भाई, इसको सीरियस नहीं ले लेना, ये सिर्फ अजम्पशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख के आप शुरू हो जाएं ट्रेड, आपको किसी भी एंगल से, किसी भी एतबार से इसमें से किसी भी चीज़ पर ट्रेड नहीं लेनी है। लर्न फर्स्ट, डू प्रैक्टिस, लर्न रिस्क मैनेजमेंट, लर्न साइकोलॉजी, राइट। उसके बाद फिर कहीं आप इसमें आओगे। और मेरे नज़दीक हिकनाशी पे ट्रेड करने का जो सबसे अच्छा पेयर है वो डेली है, ठीक है। मैं पर्सनली ये रेफ़र करता हूँ, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, क्योंकि डेली के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, ठीक है। खुद देखें वहाँ पर हमें कितने मिले थे पॉइंट्स, 135, राइट। यहाँ देखें ये कैंडल के ऊपर, सिर्फ एक आइडिया है ये देखें 42.29, और अगर इसके ब्रेकआउट पे भी एंटर होते हैं तो 42.81, ठीक है। यहाँ एंटर हुए हैं और फिर आप बैठे रहें, क्योंकि जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगी आपने कुछ नहीं करना, ये इसका रूल है। तो ये देख लें जनाब, 42.82 से गई है, ओहो माशाल्लाह, 45.50 कहाँ गई है,
उम्मीद है कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा आपको। 4281, ये रफ फिगर ले रहा हूँ। ये देखें 269 का मूव इसने दिया है पूरा पूरा, कितने दिन में, गौर से देखें। यहाँ ब्रेकआउट पे हमने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 दिनों में, यानी ऑलमोस्ट 2 हफ्ता समझ लो आप। सैटरडे संडे ऑफ होता है, 10 वर्किंग डेज के अंदर इसने आपको 269 का मूव दिया है। तो आप समझ सकते हैं, यहां पर भी देखें इस कैंडल पे एंटर होते हैं, रूल क्या था कि लास्ट जो कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग हो। ये मेरा अपना रूल है, ठीक है, आप फिर कोई और रूल फॉलो कर सकते हैं हिकानाशी का। मेरा ये रूल है कि लास्ट कैंडल जो होती है हिकानाशी की, जो उसने खुद से एवरेज की बनाई हो, इसके नीचे जब क्लोजिंग होगी तब आपने अपनी बाइंग पोजीशन को क्लोज करना है। देखें हुई नहीं है, आप समझ रहे, यहां भी आप होल्ड पे बैठे रह सकते थे, जो यहां इन हुआ है यहां पर भी होल्ड कर सकता था। और ये मार्केट, ये देखें, लुक एट दिस मूव, ओ माय गॉड। दिमाग खराब हो जाता है ना देखकर। और वाकई में ये देखें, ऐसी मूव आपको साल में 2 से 3 मिलती हैं डेली में। मैंने स्टूडेंट्स को बताया भी है कि ये जब चीज़ें आपको मिल जाए, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसने स्विंग, देखें आपको एक्सप्लेन किया, ये देखें, ये वाओ, ठीक है, रिजेक्शन, ये ऊपर, ये देख रहे हैं आप, खूबसूरती देखें, ये स्विंग देखें, ये स्विंग देखें। जब ये स्विंग आता है ना, लोग यहाँ एग्जिट हो रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, बेसिकली ये एंट्री पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये किस तरह से एंटर होना है फिर हम ये कोर्स में देख रहे होते हैं, डीप इसको, इंटरमीडिएट टू एडवांस कोर्स में, ठीक है। तो यार वीकली में और स्मूथ हो जाएगा, देखो मंथली में और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये तो फिर छक्का ही छक्का है ना। देखो बात गौर से सुनना, जब अजीब सोचोगे, ठीक है, जब अजीब सोचोगे तो ही कुछ बनोगे, ठीक है। एक सब जैसा सब सोचते हैं आप वैसे ही सोचेंगे तो क्या होगा, राइट। यकीन करें, यहाँ से लिंक्डइन से 2015 से बाइंग की हम खबरें छाप रहे। मेरा लिंक्डइन पे जाके आप प्रोफाइल देखें, 2000 जहाँ पर 1500-1200 पे मार्केट थी इस एरिया से, वहाँ पर मेरी पोस्टें आप जाके देखें, ठीक है। वहाँ मुझे, ये नहीं कह रहा मुझे, मेरी कोई औकात नहीं है भाई, मट्टी की औकात भी नहीं है हमारी, सिर्फ बता रहा हूँ कि नॉलेज बेस क्या होती है। जब अजीब सोचते हैं तो अजीब रिजल्ट भी आते हैं। जैसे स्टीव जॉब सोचता था वैसे भी आप सोचेंगे अलग सा बिल्कुल, तो फिर इस तरह के रिजल्ट आते हैं। ये देखें, मंथली बंदा जो मिलियनर बिलियनर बनना चाहता है, ये मूव उसके लिए थी बिल्कुल, देख रहे हैं। तो खुदारा मेरी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके ट्रेड करना शुरू नहीं हो जाना। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पस पे आपको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और लोग मिनट 5 में भी इसमें काम कर रहे होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, रूल ये कि जब तक कंटिन्यू कैंडल बन रही है आपने अपनी पोजीशन बंद नहीं करनी। यहाँ देखें, ये इसके ऊपर बंद हो गई, ये आपकी पोजीशन क्लोज हो गई, ठीक है। और साइडवेज मार्केट जब कभी रेड कभी ब्लू, कभी रेड कभी ब्लू, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। ये आपको कहीं भी नहीं ले जाएंगी। जब मार्केट में ट्रेंडिंग स्टार्ट हो जाए, इस तरह की मुस्तकिल नज़र आए कि हाँ भाई बिल्कुल मार्केट स्पीड से ऊपर गई है, याद रखिएगा। जब 5 मिनट 15 मिनट एक साथ मार्केट बिल्कुल ड्रॉप होती है ना, जिस तरह के 5-6 लेवल्स मुस्तकिल लंबी लंबी बार्स बन रही है, उसके बाद एंट्री लेवल का आपका पॉइंट बनता है इकोनाशी में। फिर आप होल्ड करके बैठते हैं जब तक कि मार्केट, देखेंगे पूरा मूवमेंट इसने दिया है, ठीक है। ये देखेंगे बहुत स्पीड में गई मार्केट ऊपर, फिर देखें फिर ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है धीरे 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 धीरे, क्योंकि जिन्होंने बाय किया वो एक साथ तो सेल नहीं कर देंगे ना, वो आपको बाय करवाएंगे। बात को समझे, इंस्टीट्यूशन ने अगर यहाँ बाय की है तो वो ऐसे ही थोड़ी, अगर यहाँ बाय की यहाँ सेल करते हो, मार्केट एक एक मिनट में यहाँ आ जाएगी। वो धीरे धीरे छोड़ते हैं अपना माल, ठीक है। तो जो धीरे धीरे वो ड्रॉप करते हैं, तो इस तरह से आपको मार्केट मिलती है। यानी कि रिटेल ट्रेडर फंस रहा है और वो अपनी लिक्विड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जहन को रखें। तो देखें धीरे 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 जैसे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ सेल करना शुरू किया, ठीक है, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ सेल कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें उसके अगेंस्ट जा रही है। फिबोनाची के कंट्रास्ट में देखें इस ट्रेड को, तो ऑलमोस्ट 50-61.1 ये लैग अगर मैं कर दूं कंपेयर, ये देखें यही था ना, ऊपर से नीचे सेलिंग देखनी थी, तो ये देखें 61.8 देख रहे हैं। लुक एट दिस, दिस इज एजुकेशन, दिस इज योर प्रैक्टिस, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा, मार्केट यूं निकल जाएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपको अंदाजा होगा ना। जैसे एक दर्जी है, ठीक है, दर्जी क्यों बोलते हैं पुराने दर्जी से सिलवाना चाहिए? पुराने दर्जी से इसलिए सिलवाना चाहिए कि वो उसके कम चांसेस होते हैं वो आपके सूट कम खराब करेगा, क्योंकि उसको हर कपड़े का अंदाजा होता है कि यार ये कॉटन है, ठीक है, इसको मैं पहले श्रिंक कर लूँ, कस्टमर का बेचारे का सूट खराब हो जाएगा। नया नया होगा वो बंदा, कॉटन जाने बगैर ही सी देगा, जब आप पहला धुलाएंगे आपका सूट श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो तजुर्बा
सबका बाप होता है। एक्सपीरियंस इज़ द फादर ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ आप अपने तजुर्बे से सीखेंगे वो मुझसे या दुनिया के किसी भी बहुत बड़े ट्रेडर से ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, क्योंकि आपका तजुर्बा जो है आपको अंदर से आपकी तस्दीक करता है, ठीक है, कि हाँ भाई ये आप ठीक कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ होगा यकीनी तौर पे, लेकिन देखना सबने है। टॉक टू चार्ट्स हमारे पेज का नाम, वेबसाइट, टिकटॉक, सब चीज़ें, यूट्यूब चैनल, फ्री रिसोर्सेज, बहुत कुछ। विज़िट करें, सीखें, आगे बढ़ें, अपना ख्याल रखें। उम्मीद है ये प्रैक्टिकल क्लास मैंने अब ये मुकम्मल कर दी है बेसिक के लिए, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 बाकी है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।